हेलो। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज देखेंगे फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में टाइप 1, टाइप 2, तो प्रीवियस क्लासेस में जो टाइप 1 के क्वेश्चंस थे वो कैसे बनते थे। मान लो एक पर्सन की पोजीशन दे दी है और इसकी एक पर्सन की पोजीशन लेफ़्ट एंड से भी दे दी और राइट एंड से भी दे दी है। तो ये कैसे बनते थे, तो ये बनाने का तरीका था टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकलते थे पोजीशन जो गिवन है लेफ़्ट साइड से प्लस पोजीशन जो गिवन है राइट साइड से और -1। ठीक है, ये था टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 2 में क्या था, अगर किसी पर्सन की पोजीशन मान लो दे दी है किसी एक एंड से दे दी है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स भी दे दिए हैं, तो वो इस पर्सन की पोजीशन अदर एंड से कितनी होगी ये कैसे निकालते थे। तो पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, इसका फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स माइनस पोजीशन, पर्सन की पोजीशन जो गिवन है और +1। ठीक है, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस थे थर्ड टाइप में कैसे बनते थे देखो। थर्ड टाइप में होता था कि दो पर्सन दे दिए है, मान लो यहाँ ए है और ये बी, और इन दोनों का पोजीशन जो है लेफ़्ट एंड से और राइट एंड से दे दी जाएगी और टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स भी दे देंगे। और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ दो कंडीशन बनता था। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या था, अगर ये टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन अगर ज़्यादा हो ये दोनों पर्सन के पोजीशन के सम से, ठीक है, पोजीशन ए प्लस पोजीशन बी, इन दोनों से अगर ज़्यादा हो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स, तो ये कैसे निकलता था, सिंपली आप टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन में से ये सम माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये था नॉर्मल कंडीशन। ओवरलैपिंग का कंडीशन में क्या था, ओवरलैपिंग में था कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स लेस देन है पोजीशन ए और पोजीशन बी के सम से, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन, यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन है ये अगर कम है पोजीशन ए और पोजीशन बी को जोड़ करके अगर ये कम आया तो ये था ओवरलैपिंग का कंडीशन। इसमें कैसे निकलते थे नंबर ऑफ़ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ़ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ये निकलता था पोजीशन ए प्लस पोजीशन बी माइनस टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन ये वाले और -2। ठीक है, तो थर्ड टाइप तक आपका हो चुका है, जो भी कंसेप्ट थे मैं बता दिया। अभी आज देखते हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। टाइप 4 के जो क्वेश्चन बनते हैं कौन से होते हैं, तो इंटरचेंज वाले। ठीक है, जब पोजीशन इंटरचेंज होते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं देखो। ये है टाइप 4। मान लो एक रो है, इस रो में अगर पोजीशन ए की पोजीशन लेफ़्ट एंड से 6 है, ठीक है, और पोजीशन बी की जो पोजीशन है राइट एंड से 11 है। समझ में आया। तो और बोला कि ये पर्सन आपस में अगर इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये पर्सन में अगर ये ए और बी जो पर्सन है ये आपस में अगर इंटरचेंज किए, मतलब बी यहाँ और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो ए की जो पोजीशन होगी लेफ़्ट एंड से, ए की पोजीशन लेफ़्ट एंड से होगी 10,
ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको इतनी चीज़ बताता है, फिर क्या बोलता है, फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन को समझ लेते। तो सबसे पहले क्या बोला कि ए की जो पोजीशन है लेफ़्ट हैंड से 6 है, बी की जो पोजीशन है राइट हैंड से 11 है। ए और बी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, तो इसका मतलब ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ, ठीक है। ए की पोजीशन अभी आपको दे दी है लेफ़्ट हैंड से 10, अभी आपको लेफ़्ट हैंड से ए की पोजीशन दे दिया 10। तो स्टार्टिंग में बताया कि ए की पोजीशन, देखो स्टार्टिंग में क्या बोला था, ए की पोजीशन लेफ़्ट हैंड से कितनी है 6 और बी की पोजीशन राइट हैंड से 11 है। जब उन्होंने इंटरचेंज कर लिया तो पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो इंटरचेंज होने के बाद जो ए की पोजीशन है अभी लेफ़्ट हैंड से कितनी हो गई है 10, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, ये आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे। तो पूरे रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे ये कैसे निकालेंगे, देखो ये पता है ना कि ये 11 है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये पता है इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर, इस पोजीशन को थोड़ा ध्यान से देखो। ये पता है राइट हैंड से 11 है, ठीक है। सिमिलरली लेफ़्ट हैंड से इसकी पोजीशन 10th है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक पोजीशन पता है दोनों साइड से, ठीक, तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना पहले रूल के थ्रू। जो पहला रूल था, पहला टाइप था, उसमें क्या था, अगर किसी पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से पता चल जाए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होता है, पोजीशन एक लेफ़्ट हैंड प्लस पोजीशन राइट हैंड -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस एंड से तो पता था 11 है और राइट हैंड से 11 आपको पता था और लेफ़्ट हैंड से भी यहाँ पर कितना है 10 है। तो आप यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं, कितना होगा, पोजीशन A1 प्लस पोजीशन 2 -1, दैट इज़ 11 प्लस 10 -1 20, ठीक है। तो यही आपकी कंडीशन बनती है इंटरचेंज वाली। तो इस सिंपली आपको उस प्लेस को चेक करना होता है। अगर इंटरचेंज में सिंपली आप उस प्लेस को चेक करेंगे जिसमें दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गया, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ से आपको पोजीशन पता चल जाए वो प्लेस को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने इस प्लेस को देखा कि इसमें राइट हैंड से तो मुझे पता था 11 है और लेफ़्ट हैंड से भी पता चल गया 10 है। तो ये जो प्लेस है कैसी प्लेस है, जिसमें दोनों साइड से मुझे इसकी पोजीशन पता है। तो ये टाइप 1 जैसा हो गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। क्या था, पोजीशन 1 जो पोजीशन राइट हैंड से दी है वो, प्लस पोजीशन 2 जो लेफ़्ट हैंड से दी है और -1, ठीक है। समझ में आया। तो ये थे टाइप 4 के क्वेश्चंस। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।